अस्सलामुअलैकुम। हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर बनी नज्जार के एक बाग में थे। हम भी आपके साथ थे। अचानक से खच्चर बुतक गया, करीब था कि आपको गिरा देता। 6, 5 या 4 कब्रें थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन कब्र वालों को कौन जानता है? तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि मैं जानता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग कब फौत हुए? तो उसने कहा ज़माना शिर्क में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उम्मत अपनी कब्रों में आजमाई जाएगी। आपने फरमाया कि अगर मुझे इस बात का खर्चा ना होता कि तुम अपने मुर्दे दफन ना करोगे, तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि तुम्हें भी वो अज़ाबे कब्र सुनाए जो मैं सुन रहा हूँ। हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा, फिर आप हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए। कहने लगे, आग के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। तो सब सहाबा कहने लगे कि हम आग के अजाब से अल्लाह की पनाह में आते हैं। आपने फरमाया, कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, हम कब्र के अजाब से अल्लाह की पनाह में आते हैं। आपने फरमाया, ज़ाहिरी और बतनी फितनों से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, हम ज़ाहिरी और बतानी फितनों से अल्लाह की पनाह में आते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह मांगो। सहाबा ने कहा, हम दज्जाल के फितने से अल्लाह की पनाह में आते हैं। हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहते हैं कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखार में तप रहे थे। मैंने अपना हाथ आप पर रखा तो लिहाफ के ऊपर से बुखार की हरारत महसूस की। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कितना शदीद है आपको बुखार? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमें तकलीफ भी दुगनी दी जाती है और हजर भी दुगना दिया जाता है। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम इंसानों में से सबसे ज्यादा आजमाइशें किस पर आती हैं? आपने फरमाया, अंबिया अलैहिस्सलाम पर और फिर नेक लोगों पर, हत्ता कि उसके पास सिर्फ वो चादर बचती है जो उस इंसान के वजूद को ढांपती है, और वो इंसान आजमाइश में इतना खुश होता है जितना तुम में से कोई शख्स खुशहाली में मसरूर होता है। अल्लाह ताला हमें इस हदीस मुबारका पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। वीडियो अच्छी लगी तो दूसरों तक लाजमी पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि मैं आपके साथ ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें शेयर करती रहूँ।